तो हम लोगों ने कल पढ़ा था ब्लड, क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? परिवहन तंत्र पढ़ रहे थे। परिवहन तंत्र के दो भाग है, एक तो है रक्त, एक तो है और एक है दिल यानी हृदय। क्या है? हृदय है। तो हमने खून के बारे में पढ़ा। मतलब खून क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसे रंग का होता है? बोलो। अच्छा बताओ, लाल रंग होता क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रंग का वर्णक होता है। हमने कहा कि खून के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कौन कौन सा? एक नंबर प्लाज्मा, दो नंबर रक्त कणिकाएं। हमने कहा रक्त कणिका कितने टाइप की होती है? तीन। एक नंबर लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं आरबीसी। बोलो आरबीसी। फिर दो नंबर श्वेत रक्त कणिकाओं को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और फिर तीसरे नंबर का हमारा बिंबाणु, बिंबाणु को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अच्छा बताओ, हमने कहा था कि आरबीसी का काम क्या है? परिवहन करना। क्या काम है? परिवहन करता है पूरा। ठीक है ना। किसका? खाने का करता है। खाने को कोशिकाओं तक लेके जाता है, फिर वहां से कुछ अपशिष्ट होता है उसको वापस लेके आता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वापस CO2 को भी लेके आता है ना। और कोई जो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी लाने का काम वापस रक्त करता है। कौन करता है? रक्त। रक्त में भी कौन? मेन आरबीसी करती है। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी हमारी कैसी? फौजी कोशिकाएं। और क्या बोलते हैं इसको? सैनिक कोशिकाएं। और क्या बोलते हैं? सैनिक कोशिकाएं। ये क्या काम करती है? ये हमारे शरीर में आने वाले, बाहर से आने वाले रोगाणुओं की रक्षा करती है। हाँ, सुरक्षा करती है। रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। ऐसा नहीं कोई रोगाणु आया तो उसको अटैक करके खत्म करती है। समझा है ना? इसी तरह से हमने कहा था बिंबाणु या प्लेटलेट्स, उसका क्या काम है? उसका काम है कि खून का थक्का बनाना। खून को जमाती है ताकि आपके कोई घाव लग जाए, कुछ लग जाए, चोट लग जाए तो खून बाहर बह रहा है तो वो रुक जाए। समझ में आया? इतनी सारी बातें हम लोगों ने कल करी थी। आज हम बात करेंगे किसकी? सीधी हृदय की। बोलो हृदय की। हृदय नाम सुना होगा? हार्ट, SEART, हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय, जो तुम कहते हो दिल। दिल की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। किसकी बातें? तो दिल का डायग्राम तो आप लोगों को पता ही है। ये होता है तुम्हारा दिल। क्या होता है? नहीं होता है? हृदय और दिल सेम ही तो होता है। दिल को ये हृदय बोलते हैं। तो दिल कैसे होता है? दिल नहीं बनाया कभी आपने? बोलते हैं दिल बनाना है, नहीं बनाया। तो दिल तो चलो इसको भी अपन सेट कर सकते हैं। दिल का कोई नहीं है ऐसे। ये लो, अपन दिल को सिंपल से बना सकते हैं। खैर, अच्छा दिल में कौन रहता है? तुम्हारे दिल में कौन रह रहा है? ओ शर्म आ गया। प्रवीण बताओ, तुम्हारे दिल में कौन रहता है? तुम बताओ, तुम्हारे दिल में कौन रहता है? तुम्हारे दिल में कौन रहता है? तुम बताओ गौतम, तुम्हारे दिल में कौन है? तुम बताओ। देखा, कोई नहीं है, खाली पड़ा है। तुम्हारे दिल में कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा। वेरी गुड। और ऐसे वो नहीं सुना? फिल्में देखते होंगे ना आप? तुम मेरा दिल में रहते हो, ऐसे हैं गाने नहीं आते? तुम मेरे दिल में रहते हो, नहीं सुना? बताओ दिल में कैसे रहोगे? दिल तो इतना सा होता है, यहाँ छोटा सा होता है। मतलब दिल में रह सकता है कोई? तो बताओ दिल में कौन रहता है? हाँ, ये खून ही तो रह रहा है दिल में। कौन रह रहा है? अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम हमारे दिल में रहते हो तो बोलना गप है, गप। तुम्हारे लिए मेरे दिल के दरवाजे खुले। दिल के दरवाजे, उसको बोलना दिल के दरवाजे खुले होंगे तो खून बाहर निकल जाएगा तुम्हारा। उसको बोलना दरवाजे होते कितने हैं पहले बताइए। दिल के दरवाजे खुले हैं क्या तुम्हारे लिए?
बोला दिल के क्यों, फेफड़ों के खोल दे, फेफड़े बड़े होते हैं। फेफड़ों के, आमाशय के खोल दे, आमाशय के। और मौसम बहुत मस्त बन रहा है, अच्छी बात है ना, मजा आएगा। तो चलो अब आप मेरे को बताओ दिल का काम क्या है। और ऐसा ना दिल से याद करो मुझे, हैं? हैं? बाल भी रहा है। दिल से किसी को याद थोड़ी किया जा सकता है? नहीं। किया जा सकता है? याद तो दिमाग से होता है। हाँ, दिमाग से। हाँ, तो वो उनको साइंस नहीं पढ़ी उन्होंने, उनको कहो तुम बायोलॉजी पढ़ो पहले, दिल में क्या होता है क्या नहीं होता है, हैं? वो ऐसे भी सुना होगा, मैं मेरे मम्मी पापा को दिल से प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। प्यार दिल से नहीं होता है, ध्यान रखना। हम आगे बढ़ेंगे, दिमाग को भी पढ़ेंगे, तो प्यार दिमाग से होता है। कोई भी काम ऐसे करो, तुम पढ़ाई दिल से करो, ऐसे सुना है आपने? पढ़ाई दिल से नहीं करनी है, पढ़ाई तो दिमाग से करनी है। दिल से करोगे तो तुम्हारे दिल का काम ही नहीं है पढ़ाई करने का, फिर कहाँ से होगी पढ़ाई बताओ? दिमाग से। पढ़ाई तो दिमाग से होती है। तो जो हमारा जो हृदय है, हम मानव हृदय की बात करेंगे, तो मानव हृदय का मेन जो काम, ये ऐसा होता है मुट्ठी के जैसा, ऐसा बस इस तरह का, इतना सा ही है, मुट्ठी के जितना ही। ये हमारा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये हमारा यहाँ दिल होता है, ठीक है ना। यहाँ आप जोर से दबाओगे तो आपको धक धक की आवाज़ आएगी। हृदय धड़कता भी है, धक धक करता है, धड़कता है, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ये यहाँ लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। चलो अब आप आगे ध्यान से सुनो। हृदय जो है, हृदय में हमारा जो मानव का हृदय, उसमें 4 अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। कितने? 4। तो हम बनाते हैं हृदय। आज तो मैं आपको यूँ सिंपली रफली बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हृदय तो कुछ भी नहीं होता है, ये लो तुम्हारा हृदय। हाँ, कोई कहे ना मेरे तुम दिल बना दो, तुम दिल बना देना, ठीक है। क्या कह रहा है? अब देखो ध्यान से, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये हृदय है, ध्यान रखना। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में, 1 2 3 4। अब सबके नाम है अपने, तो हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और नाम देख। ऊपर वाले होते हैं आलिंद, बोलो आलिंद। नीचे वाले होते हैं नीले, नीलय। और ऊपर वाले होते हैं आलिंद। अब देखो 2 आलिंद है, तो अपन मैं तुम्हें पूछूंगी, चलो आलिंद में से पेन ले आओ, तो तुम कौन से आलिंद में जाओगे बताओ? ऊपर वाला है, पर 2 है ना, तो इनका नाम है, एक का नाम दाया है, एक का नाम दाया। बताओ इधर वाला ये क्या है? हैं? ये दाया थोड़ी है, ऐसे याद रखो। ऐसे क्या बन रहा है? याद देखो, बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बी से बाया। और ऐसे देखो डी बन रहा है, सामने देखो डी से दाया। याद रह जाएगा ना आपको, सिंपल ट्रिक है। ऐसे करो, बी बन रहा है, देखो बी से बाया, डी से दाया, है ना। ऐसे कभी भूलोगे नहीं, है? तो सुपर नहीं, बी है। सुपर एस थोड़ी बना है, ये तो सुपर, ये तो डी बना, डी से, ये तो बी, ये सुपर हो सकता है, लेकिन ये तो डुपर होगा, डी से डुपर। सुपर डुपर वो गाना नहीं है, तेजल सुपर डुपर है। चलो छोड़ो, अब ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर ये वाला, इधर वाला कौन सा होगा? ये कौन सा आता है? बाया। ये कौन सा है? बाया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो हमारे शरीर के अंग है ना, वो यूं उल्टे चलेंगे, ये उल्टे चलेंगे। बताओ, अब मैं यूं खड़ा हूं तो इसका नाम यूं तो ये दाया होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए? दाया। अब मैं कहूँ इस बोर्ड का ये दाया है, ये बाया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा? ये बोलो क्या है? ये तो डी है, दाया है, लेकिन हम तो यूं खड़े हैं, तो हमारा दिल यहाँ है, दिल का इधर वाला भाग बाया, इसके क्या बोलेंगे? बाया। ये बाया है। और है क्या ऊपर वाला? है क्या बताओ?
नील्य, बोलो क्या है? तो ये लो नील्य, ये बाया नील्य। तो इधर वाला कौन सा नील्य? दाया नील्य। और नीचे वाला होता है, अरे नील्य का एक आ रहे है आलिंद, इनका नाम है आलिंद, बोलो आलिंद। और ये भी आलिंद है भाई। नील्य तो नीचे वाला है, नील्य तो आलिंद, आलिंद। और ये दाया नील्य, दाया, और ये बाया नील्य। अच्छा, जो खून होता है ना, खून तुम्हें पता है, एक खून होता है शुद्ध, एक खून होता है अशुद्ध होता है। नाम सुना है आप लोगों ने? शुद्ध खून का मतलब क्या है? स्वस्थ खून। और ताजा खून, एकदम ताजा, प्योर ताजा। कह रहा मैं कहीं नहीं होना चाहिए, जीवड़ा नहीं पड़ियोड़ा होना चाहिए, एक धूड़ नहीं पड़ियोड़ी। देखो, शुद्ध खून का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देते, यहाँ लिखते हैं शुद्ध। शुद्ध खून का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन। भाई एक बात बताओ, खून यहाँ से रवाना हुआ, कोशिका के पास जा रहा है, तो किसको लेके जा रहा है? ऑक्सीजन को। कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये खून ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो शुद्ध खून है। अब कोशिका ने शोषण कर लिया, तो कोशिका से हमको क्या मिली? CO2। ऑक्सीजन उसने ले लिया और CO2 उसने वापस खून को दे दिया। अब खून क्या लेकर आ रहा है? CO2। जब वो ऑक्सीजन लेके आता है ना, ऑक्सीजन लेके फिर रहा है, वो खून तो है शुद्ध। वो खून तो कैसा है? शुद्ध। और जो ऑक्सीजन की जगह CO2 लेके घूम रहा है, वो कैसा है? अशुद्ध। तो अशुद्ध खून में क्या होगा? अशुद्ध। अशुद्ध में होगा CO2। समझ में आया ना? जो शुद्ध होगा उसमें तो होगा ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजनित खून। बोलो ऑक्सीजनित खून, बोलो ऑक्सीजनित खून, ऑक्सीजनित खून। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसे बोलते हैं विऑक्सीजनित खून। बोलो विऑक्सीजनित खून। एक है ऑक्सीजन वाला, तो क्या है? ऑक्सीजनित। बोलो ऑक्सीजनित खून, बोलो ऑक्सीजनित खून। और जो ऑक्सीजन नहीं है जिसमें, वो क्या है? विऑक्सीजनित खून। बोलो विऑक्सीजनित खून। आया ना समझ में? ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? सीधा सीधा बैठना। हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो हमारे पास खून कोशिका के पास गया तो ऑक्सीजन लेके गया था, तब तो शुद्ध था। वापस कोशिका से CO2 लेके आया तो अशुद्ध हो गया। अब वापस इसको शुद्ध भी तो करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे करेंगे इसको? इसमें इससे ऑक्सीजन को ले लो, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लो और ऑक्सीजन इसको दे दो। ऑक्सीजन देंगे तो वो कैसा खून हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब बताओ ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? नाक में? नाक से तो जा रही है, फेफड़ों तक जा रही है। कहाँ जा रही है? फेफड़ों में ऑक्सीजन हमने यहाँ से ली, वो कहाँ पड़ी है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में खून आया, उसने क्या ले ली उससे? ऑक्सीजन। और CO2 किसको दे दी? फेफड़ों को। फेफड़ों ने बाहर फेंक दी। समझे ना? अब आपको समझ में आ रहा है ना श्वसन हो कैसे रहा है? श्वसन होता है तो कहाँ है? कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? कोशिकाओं में। कोशिका जितना भी काम करती है ना, तो ऐसे समझो आप डीजल ला रहे हो, डीजल मशीन में डाल रहे हो, उससे धुआं बन के उड़ जा रहा है। डीजल ला रहे हो, डाल रहे हो, ऐसे तो हो रहा है। इसी तरह से कोशिकाओं को काम करने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ठीक है ना? हर कोशिका को अपना अलग ऑक्सीजन चाहिए, अपनी अलग खाना चाहिए। फिर वहाँ से खाना जो अपशिष्ट हो रहा है वो भी लेके आ रहा है खून, और कोशिका श्वसन करती तब क्या लेती है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस लेती है? ऑक्सीजन। फिर वापस छोड़ती कौन सी गैस है? CO2। खून लेके कहाँ गया? फेफड़ों के पास। कहाँ गया? फेफड़ों के पास। फेफड़ों को क्या दे दी? CO2। खुद ने क्या ले ली वापस? ऑक्सीजन। अब आया तब तो अशुद्ध था, आया तब तो अशुद्ध। अब जा वहां से रवाना हुआ तब कैसा हो गया? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बताओ खून, अशुद्ध खून को शुद्ध कहाँ पर करेंगे? फेफड़ों में। फेफड़ों में। कहाँ करेंगे? फेफड़ों में। आया ना समझ? तो यहाँ पर हमारा मान लो खून है, यहाँ पर है
फेफड़े। तो बताओ शुद्ध खून कहाँ से आ रहा है? ये फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। क्या फेफड़ा? फेफड़े कितने होते हैं? दो होते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ से देखो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ से हमने खून लिया, ये सीधा सीधा इस बाएं आलिंद में आ गया। कहाँ गया? बाएं आलिंद में आ गया। ये लो, यहाँ से खून आ गया बाएं आलिंद में। क्या आ गया? अच्छा, बाएं आलिंद में आ गया, बाएं आलिंद में आ गया खून। बताओ ये शुद्ध खून था कि अशुद्ध था? क्या था? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, खून चलता किस में? नाड़ों में। उसे बोलते हैं, अरे नाड़ों में चलता है, नलियां होती हैं, नाड़ियां होती हैं, जिसे हम बोलते हैं रक्त वाहिनियां। बोलते क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां होती है दो टाइप की। एक होती है सीरा, बोलो सीरा, और एक होती है धमनी, बोलो धमनी। एक तो होती है सीरा, एक होती है धमनी, बोलो धमनी। तो शुद्ध खून है ना, वो चलता है सीरा में या धमनी में? किसी को पता है शुद्ध खून किस में चलता है? तुमने डायग्राम बनाया ना, नाम लिखे एक अंगा भी, तो फिर है फेंको देगा। दो ही तो ऑप्शन है। धमनी। बताओ कारण बताओ। है तुक्का मारा? फेंका? तो भी कोई कारण तो होगा ना, फेंका है तब। बताओ तो, बताओ, देख के बता दो कहीं से। फिर ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने के। तुम्हारे पास कॉपी थी ना? कॉपी लेके फिरती थी। ऐसे करना ही नहीं हमें, हमें तो जितना काम है उतना ही करेंगे ना। ऐसे तो तेरे कुछ भी बना देंगे, तेरा नहीं बना देंगे है? क्या किसका चित्र नहीं है? इससे तो पहले ही होगा। वो पासन का कहाँ है? पासन का चित्र है क्या? बना ही नहीं है तुम लोगों ने, मतलब जिसने भी पढ़े हैं। हाँ ये तो आपने वो नाड़ बनाई है ना? हाँ, बतख बन गई। बतख बन गई ना। यहाँ पे पूंछ बना दे तो है? नहीं, ये तो बम बन गया। वो बम बन गया, सूतली बम है। हाँ, आग भी लग गई। तो ध्यान रखना, जो धमनी है, धमनी में आपका चलता है शुद्ध खून, बोलो। और अशुद्ध खून चल रहा है सीरा में, बोलो धमनी में 3 अक्षर है, शुद्ध में 2 है। ये उल्टा चलता है, ठीक है ना? सीरा में 2 अक्षर है, अशुद्ध में 3 अक्षर है, तो ये उल्टा ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? अच्छा, तो इसका नाम पता है, ध्यान रखना क्या है? इसका नाम है, फेफड़ों से आ रही है तो फूफू सी है, फूफू। अच्छा, फूफा किसको बोलते हैं? फूफा बुआड़ा को पता है तुम्हें? बुआड़ा को आप फूफू भी बोल सकते हैं, फूफा से फूफू। भाई देखो, अगर किसी के जीजा जी है तो जीजा जी का बन गया जीजू, जीजू बन गया जीजू। तब फूफा जी का बन दो फूफू। ऐसे बोलते घर पे जाके, जीजू को, जीजा जी को तो जीजू बोल रहे हो, फूफा जी को बोलो फूफू। फूफू। तो इसका नाम है फुफुसिए सीरा, फुफुसिए। अच्छा देखो, अब ध्यान रखना, अब ये खून आ गया यहाँ बाएं आलिंद में। कहाँ आ गया?
बाएं आलिंद में खून आया है, जैसे ये भरा तो यहाँ इसके गेट है, दरवाजे, जो दिल के दरवाजे है ना वो यहाँ है, समझा है ना। यहाँ से इसे, जिसे हम कपाट बोलते हैं, ये खुलेंगे और यहाँ से खून आ जाएगा इस बाएं नीले के अंदर। किस में आ जाएगा? बाएं नीले के अंदर। अब बाएं नीले में खून आया, अब यहाँ से प्रेशर करेंगे, यहाँ से इसको प्रेशर किया जाएगा और यहाँ से ये खून यहाँ, और दरवाजे दिल के, अब दिल के दरवाजे खुले, दिल के दरवाजे खुले और यहाँ से खून दुर्र करके बाहर आ रहा है। अब ये बताओ क्या है, इसमें खून कैसा आ रहा है? शुद्ध की अशुद्ध? शुद्ध आ रहा है ना, ये यहाँ से शुद्ध आ रहा है ना, तो शुद्ध आया, तो शुद्ध आ रहा है तो ये खून शुद्ध है। अरे तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है ना धमनी है। क्या है? धमनी। धमनी में जो मेन धमनी होती है उसे महाधमनी बोलते हैं, फिर उसके बाद छोटी धमनी होती है, फिर धमनिकाएं होती है, फिर वाहिकाएं होती है, फिर ये अलग अलग ऐसे अलग अलग रास्ते फंड जाते हैं सब जगह। मान लो ये बड़ी लाइन है, यहाँ छोटी लाइन, सबके घर में कनेक्शन है, यहाँ कोशिकाओं तक क्या जाती है? कोशिकाओं तक जाता है खून। क्या जाता है? खून। कोशिकाओं तक खून जाता है। चलो अब यहाँ से वापस कोशिकाएं क्या, कोशिकाओं क्या मिल गई? ऑक्सीजन दे दी हमने कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे दी, कोशिकाओं ने हमें वापस क्या दिया? CO2 दो, और CO2 दी तो खून कैसा हो गया? बोलो। अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध खून किस में जाता है? तो ये जो खून लेकर आ रही है कहाँ? कोशिकाओं तक। वो तो कौन लेके आ रही है? और वापस हमने इससे लेना शुरू कर दिया, इससे। तो अब हमें ये अशुद्ध खून हो गया, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? सीरा होगा। क्या नाम होगा? ये सीरा सीधी 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 जाती है इसके अंदर। बताओ ये कौन है? अबे बोलो, दाया आलिंद। बोलो कौन है? ये सीधे एंटर कहाँ कर गई? दाएं आलिंद में। अब यहाँ से गेट खुला, खून इसमें आ गया। बताओ ये खून शुद्ध है अशुद्ध है? कैसा है? अब खून इस दिल में बैठा है, यहाँ से जैसे ये भरा, ये वाला गेट खुलेगा, ये वाला गेट खुलेगा और खून आ जाएगा इसमें। बोलो बोलो, दाया नीली में आ जाएगा। अब दाया नीली भरेगा तो यहाँ के गेट खोलेंगे। अब बताओ ये अशुद्ध खून है, अब इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा शुद्ध करने के लिए? तो हमने यहाँ से सीधा सीधा ये नली सीधी 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 कहाँ गई? फेफड़ों में। ये कहाँ गई? ये फेफड़ों में गई। फेफड़ों में हमारे पास ऑक्सीजन थी खून में, सॉरी CO2 थी। अशुद्ध खून में क्या होता है? CO2 होता है। हमने CO2 किसको दे दी? फेफड़ों को। हमने CO2 किसको दे दी? और ऑक्सीजन फेफड़ों से ले ली और अब शुद्ध खून हो गया। अब ये रोता रोता यहाँ से वापस आ गया। ऐसे चक्कर चलता रहता है। अच्छा, ये चक्कर जब चल रहा है तो एक बार कोशिका में, या मान लो एक कोशिका है, इसमें खून आया, एक बार आया, तो ये खून इस दिल से कितनी बार आया? दिल से कितनी बार आया? एक बार ही। यहाँ से खून रवाना हुआ अशुद्ध, यहाँ से इधर गया, इधर गया 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 गया, यहाँ से जाएगा, या दिल में गया, वापस बाहर निकला, वापस फेफड़े में गया, वापस दिल में आया, वापस यहाँ से होके 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 वापस यहाँ आया। कितनी बार गया? 2 बार। एक बार जब एक बार खून का चक्कर पूरा होता है ना, एक चक्कर, तो खून दिल से कितनी बार निकलता है? 2 बार निकला। निकला कि नहीं निकला? भाई देखो, यहाँ से एक चक्कर में कितनी बार निकलेगा? यहाँ से खून रवाना हुआ, यहाँ से यूं गया, ये एक बार तो अब आ गया, ये वापस फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापस इसमें दिल में आया, तो कितनी बार आ गया? 2 बार। फिर यहाँ से सीधा कोशिका के पास आया, तो एक बार एक चक्कर में खून दिल से कितनी बार निकलता है? 2 बार। इसलिए हम इसे दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। कैसा? दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण। समझ में आया ना? तो हमारे अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। हमारे खून को एक बार एक चक्कर पूरा करना है ना, तो दिल से कितनी बार निकलेगा? 2 बार। अब पूरे दिल में क्या भरा है? खून ही खून है। इसलिए तुम किसी के दिल में रह नहीं सकते। खून में रह लोगे? हैं? खून से लथपथ हो गए हैं। अब देखो ध्यान से,
यहाँ देखो तुम, अच्छा इसका नाम नहीं लिखा हमने, इस नली का। नहीं अब देखो यहाँ शुद्ध खून किस में जाता है? धमनी में। और अशुद्ध खून किस में जाता है? ये यहाँ से खून जा रहा है शुद्ध, तो इसका नाम क्या होगा? तो अब आपको यूं रटने की जरूरत है कि ये धमनी है कि शीरा है, आपको खुद को पता चल जाएगा। यहाँ से खून शुद्ध आया तो ये शुद्ध खून जा रहा है, तो ये क्या है? धमनी। और यहाँ पर जैसे ही कोशिकाओं से इसने CO2 लिया, CO2 तो खून अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो ये किस में जाएगा? शीरा में। ये जाते जाते यहाँ से दिल में चला गया। अब यहाँ से खून शीरा, लेकिन हमने यहाँ पर नाम शीरा लिखा। बताओ इसमें खून कैसा आ रहा है? शुद्ध आ रहा है, लेकिन मैंने इसका नाम शीरा लिखा है। धमनी लिखना था तो देखो ध्यान से, लेकिन इसका नाम भी तो हमने लिखा है फुफ्फुसीय शीरा। फुफ्फुसीय शीरा बोलो। शीरा में खून कैसा चलता है? शुद्ध की अशुद्ध? एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तुम्हें पता ही नहीं, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट है, समझे ना? बिल्कुल डाइवर्ट है। आप कुछ भी कर रहे हो भले, आपका ध्यान क्लास की तरफ नहीं है। और ध्यान क्लास की तरफ होगा, एकदम आप टीचर से कनेक्ट करके रहो, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने पेन को भी बंद करके रखो, ताकि क्या है कि आपके पेन, आप ऐसे ऐसे करते करते आपका ध्यान ही ऐसे चला जाता है। अच्छा लगता है तो ऐसे ऐसे करते रहते हो, हाँ? इसलिए हाथ को ऐसे बैठ के रहो, तो ऐसे सीधा बैठ के रहा करो ऐसे, ताकि क्या है कि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो, ठीक है? अगर तुम्हारे हाथ अगर सीधे पड़े रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते, तो तुम कैसे भी रखो। लेकिन अगर कहीं मान लो किसी कुछ करने का हो रहा है, कभी ऐसे करने का हो रहा है, कभी ऐसे करने का हो रहा है, कभी ऐसे करने का, तो आप हाथ को ऐसे रख लो, समझे ना? अब बताओ शीरा में कैसा खून जाता है? शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध आता है। लेकिन इसमें कैसा खून आ रहा है? तो हमने ये शीरा क्यों कहा? तो ध्यान रखना, ये फुफ्फुसीय शीरा है। ये फुफ्फुसीय शीरा में खून जाता है शुद्ध। फुफ्फुसीय शीरा में खून कैसा जाएगा? लेकिन सिर्फ शीरा में पूछे तो जाएगा अशुद्ध। समझ में आया ना? अगर तुम्हें पूछे शीरा में खून कैसा जाता है? बोलो अशुद्ध। अगर तुम्हें पूछे फुफ्फुसीय शीरा में खून कैसा जाता है? शुद्ध। समझ में आया ना? अगर मैं तुम्हें कहूँ धमनी में कैसा खून जाता है? ये धमनी में शुद्ध खून जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक हम नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे फुफ्फुसीय धमनी लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे? तो फुफ्फुसीय धमनी में खून कैसा जाएगा? ताजा क्या? बोलो शुद्ध जाएगा। बोलो शुद्ध जाएगा। लेकिन पूछे फुफ्फुसीय धमनी में कैसा खून जाएगा? अशुद्ध। समझ में आया ना? फेफड़ों में क्या होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। फिर फेफड़े यहाँ से करके हमारे नाक से बाहर निकाल देते हैं, समझे ना? अब ध्यान से सुनो, एक बार इसको रिवीजन करो। सबसे पहले मान लो हमने यहाँ से शुरू करते हैं। कोशिका में खून पड़ा था, कोशिका ने खून को दे दिया ऑक्सीजन। क्या दे दिया? ऑक्सीजन। और कोशिका ने ऑक्सीजन ले लिया। कोशिका ने ऑक्सीजन ले लिया और दे दिया CO2। क्या दे दिया? CO2। अब CO2 दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो खून कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया? अशुद्ध। जैसे ही अशुद्ध हुआ खून, जैसे ही खून अशुद्ध हुआ तो ये किस में जाएगा खून? शीरा में। शीरा, यहाँ से शीरा चल के किस में एंटर करेगी? दाएं नीले में। बोलो दाएं नीले के गेट खुलेंगे तो ये किस में आ जाएगा? दाएं आलिंद से। ये पहले खून किस में गया? दाएं आलिंद में। दाएं और दाएं आलिंद के गेट खुले तो आ गया दाएं नीले में। किस में आ गया? दाएं नीले से खून
इस नली में आया, बताओ इस नली का नाम क्या है? शुद्ध खून है, अशुद्ध है? अशुद्ध ही जा रहा है। यहाँ से फेफड़ों के पास गया, किसके पास? फेफड़ों के पास तो थी ऑक्सीजन, बाहर से ली थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खून ने ले ली और फेफड़ों को क्या दे दी? CO2, CO2 दे दी। ये बोला नाइट्रोजन, तो क्या बोला? हाँ, अब यहाँ से ऑक्सीजन वाला खून आ रहा है तो शुद्ध है क्या अशुद्ध है? बोलो। हाँ, आ किस में रहा है? फुफ्फुसीय। अब ये आ गया किस में? बाय आलिंद में। बाय फिर बाय आलिंद से गेट खुलते ही किस में आ गया? नीले में। बाय नीले से खून रवाना हुआ, किस में जा रहा है? धमनी में। ये शुद्ध खून है का शुद्ध है? इसलिए धमनी में हमेशा शुद्ध खून ही चलता है, ठीक है ना। यहाँ से ये आता है सीधा आ रहा है कोशिका के पास, सारी कोशिकाओं, ये अलग अलग नलियां जाती है। मेन महाधमनी होती है, फिर धमनियाँ होती है, वाहिकाएं होती है, कैपिलरी होती है, ठीक है ना। वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी सिंपल बेसिक समझो कि हृदय काम कर कैसे रहा। तो यहाँ से खून गया कोशिकाओं के पास, खून के पास थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसको दे दी? कोशिकाओं को। ऑक्सीजन किसको दे दी? कोशिकाओं को काम करना है तो चाहिए ऑक्सीजन, फिर काम करेगी तो ऑक्सीजन लेगी तो छोड़ेगी क्या? CO2 किसको दे दी? खून को। खून को दे दी, किसको दे दी? कोशिका ने CO2 खून को दे दी और खून लेके वापस रवाना हो गया, हृदय में आया, हृदय से वापस पंप करते करते फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापस आया, ऐसे ऐसे चक्कर चलता रहता है। ये पंप करता है हृदय का, ऐसे धड़कता रहता है, ऐसे ऐसे, फिर इससे पंप होता है, पंप होता है तो ये खून प्रेशर से जाता है, ये खून प्रेशर से जाता रहता है, समझे ना। तो ज्यादा प्रेशर पता है किस में होगा? धमनी में होगा कि सीरम होगा? धमनी में होगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर है, फिर यहाँ से तो कोशिकाओं से धीरे धीरे आ जाता है, यहाँ से प्रेशर से आ रहा है, समझे ना, ठीक है ना। अगर मैं धमनी को काटूं और सीरा को काटूं तो ज्यादा खून किससे निकलेगा? धमनी से। किससे निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो खून है, या ये नलियां है ना, नलियां, नलियों के बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है? प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? कौन लगा, कौन रहा है प्रेशर? खून। कौन लगा रहा है? किस पर लगा रहा है? नलियों पर। किस पे लगा रहा है? नलियों पर। नलियों को क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां। बोलो, रक्त वाहिनियों पर जो खून प्रेशर लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। बोलो, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लड। बोलो, प्रेशर। प्रेशर यानी कि इसको पी क्या बोलते हैं? बीपी। ये होता है बीपी। किसी की बीपी लो होती है। नाम सुना है? लो का मतलब क्या होता है? डाउन। डाउन, कम। लो का मतलब क्या होता है? कम। और हाई का मतलब ज्यादा। रक्त का जो प्रेशर है, अगर इन खून की नलियों में क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे बीपी हाई हो गया है। बीपी मतलब खून जल्दी जल्दी से सप्लाई होता है तो बीपी हाई हो जाता है, और अगर बहुत धीरे कर रहा है तो बीपी लो हो जाता है। तो बीपी क्या हो जाता है? लो। समझे ना? तो ये होता है ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेशर को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं प्रेशर को? दाब। क्या बोलते हैं? दाब। और ब्लड को? रक्त। इसलिए इसको बोलते हैं रक्त दाब। क्या बोलते हैं? रक्त दाब। कोई बता सकता है कितना होता है सामान्य मनुष्य का रक्त दाब, बीपी कितना होता है? पता है ना? 90 से ज्यादा। हाँ, 150। थैंक यू। ब्लड प्रेशर होता है 120। बोलो, 120 से 80 mmHg। बोलो, 120 से 80, 120 से 80 mmHg। ये इसका मात्रक है। मात्रक है, क्या है? समझे ना? जैसे सेंटीमीटर होता है, जैसे मीटर होता है, इसी तरह से इसका मात्रक क्या है?
mmHg। कहाँ से शुरू होता है? 120 से 80। ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर 80 से 120 लिख ले, तो मैंने यूं क्यों नहीं लिखा 80 से 120? ऐसे नहीं लिखते, ज्यादा वाला पहले और कम वाला बाद में। तो सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 120 से 120 से आगे हाँ, मात्रक तो बोलना। ये कितना है? इसकी लंबाई कितनी है? मान लो 10 फुट है। कितनी है? 10 फुट। बोलो, तुम बोलो। 10 फुट। या 10 फुट होगी ना? तो ये कितना होगा? 120 mmHg। हाँ, किसी भी चीज का मात्रक बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो फिर 120 से 80 mmHg क्या होता है? ब्लड प्रेशर। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाई बीपी, उच्च रक्तदाब। कम हो जाएगा तो निम्न रक्तदाब, समझे ना? लो बीपी, समझे? ये जब मान लो किसी को गुस्सा आता है या कुछ अंदर होता है, टेंशन वेंशन होती है, तो खून ज़्यादा सप्लाई होता है। खून ज़्यादा सप्लाई, अब ज़्यादा यहाँ से प्रेशर लगा रहा है तो हाँ, तब भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ज़्यादा काम करो तो बीपी आई हो सकती है कभी कभी। और नॉर्मल ऐसे ही आदमी पड़ा है यार, कुछ ही टेंशन ही नहीं है, मरीज से पड़ा है, तो बीपी लो हो जाती है, समझे? चलो, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? बीपी भी समझ में आ गया ना? अच्छा, बीपी मापते किससे? मशीन का नाम बोलो। हाँ, वो तो मेरे को भी पता है, मशीन का नाम बोलो। ब्लड प्रेशर तो बीपी जूते पड़ जाएंगे, फेंको मत। कल बता करके आना ब्लड मापते किससे, और ऑनलाइन वाले कमेंट डाल के बता देंगे कि बीपी मापते किस मशीन से, उसका नाम क्या है। तुम कल बता के आओगे या फिर कमेंट कर देना, तुम भी घर पे जाके। वीडियो आएगा कल सुबह 8 बजे, ठीक है? चलो, ठीक है? हाँ, ये बनाओ, ये बना दो आराम से।